हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ, पार्ट 3 है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़े, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे समझेंगे? सबसे बड़ी बात तो यहाँ है कि समझेंगे कैसे। तो समझना बहुत आसान है कि एक्शन जो होता है इसमें, यानी जो वाक्य होते हैं उसका एक्शन जो होता है वो पास्ट में होता है, लेकिन रिजल्ट उसका प्रेजेंट में आता है। ठीक है, और ये वर्तमान पूर्ण काल लिखा है, यानी वर्तमान में पूर्ण होगा। पास्ट से कोई काम शुरू होगा और वर्तमान में एंड होगा, तब हम लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। ठीक है, तो बच्चों पहचान कैसे करेंगे? पहचान मुझे पहचान, मैं कौन हूं। तो पहचान में क्या करेंगे? हिंदी वाक्य के जो भी क्रिया हैं, जो भी वर्ब है, उसके वर्ब के अंत में मतलब लास्ट में, अंत में क्या लगा रहेगा बच्चों? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, अरे भाई दिए हैं, मोहन को किताब दिए हैं, वह सो चुका है, वह सो चुकी है, वह जा चुकी है। ये सब आदि लगा हो तो हम पकड़ेंगे इसको कि अरे ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, मतलब कि एक्शन पास्ट में हुआ होगा। एक्शन जो होगा, एक्शन पास्ट में हुआ हो और रिजल्ट प्रेजेंट में। एक्शन पास्ट में हो और रिजल्ट किस में हो? प्रेजेंट में। एक्शन पास्ट में और रिजल्ट प्रेजेंट में, तब तो हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें हम लोग देखते हैं कि कुछ बेसिक चीजें जो याद रखना पड़ता है। क्या है कि देखिए इसमें ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो, ठीक है, कोई नाम हो, तो सिंगुलर में यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं, और आई, वी, यू, दे, और प्लूरल के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। ठीक है, इतना तो बेसिक हमको याद होना चाहिए। और क्या याद होना चाहिए? वर्ब का इसमें यूज थर्ड फॉर्म का होता है। ठीक है, वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है? तो वर्ब फर्स्ट में अगर मान लीजिए गो लेते हैं तो सेकंड में उसका फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट। वर्ब का थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा? गोन। ठीक है, अगर इट लेते हैं तो इट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म में क्या हो जाएगा? एट, फिर इटेन। ठीक है, अगर डू लेते हैं तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? डू, डिड, डन। ठीक है, इस तरह से हम लोग केवल थर्ड फॉर्म पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। किस पर? थर्ड फॉर्म पर। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। अफर्मेटिव में, नेगेटिव में क्या हुआ। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हैव हैज, उसके बाद मेन वर्ब जो होगा आपका, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मेन वर्ब होगा आपका थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हैव हैज, नॉट, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या यूज करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग यूज करेंगे ये हैव हैज, फिर सब्जेक्ट,
उसके बाद मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव इंट्रोगेटिव इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों लगा रहता है, यानी नहीं भी और क्या भी। तो इसका हम लोग यूज करते हैं किस तरह से? हैव, हैज, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस बच्चों यही स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर में क्या है कि हम लोग जैसे मैं एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। हाँ बच्चे, तो बच्चों हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में कि मैं खा चुका हूं। एग्जाम्पल हम लेते हैं एफर्मेटिव का। किसका? एफर्मेटिव का। एफर्मेटिव का लेते हैं, मैं खा चुका हूं। ठीक है। अब ये इसको हमको ट्रांसलेट करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम ध्यान ये रखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है। तो देखिए इसमें ये सब्जेक्ट है और ये पूरा जो है ना प्रेडिकेट पार्ट होता है। ठीक है। अब इसमें ये जो है ये वर्ब है। वर्ब में हम बताए थे कि खाना खाना एक क्रिया है, तो क्रिया में क्या होता है? ईट, एट, ईटन होता है। ठीक है। तो ये सब्जेक्ट, कर्ता कौन है? यानी मैं। कर्म कौन है? ये पूरा। ठीक है। तो इसमें करने वाला जो है कौन कौन खा रहा है? तो मैं लिखा हुआ है। ठीक है। तो सब्जेक्ट कर्ता होता है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि आई के साथ क्या होता है? आई के साथ यूज करते हैं हम लोग हैव का। आई हैव। ठीक है। चुका चुकी लिखा हुआ, इससे तो हम पकड़ लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसमें मैं खा चुका हूं, तो ईट, एट, ईटेन का प्रयोग करेंगे क्योंकि थर्ड फॉर्म का यूज होता है इसमें। तो आई हैव ईटेन, ईट है, ईटेन लगा देंगे। ठीक है। अब इसी को नेगेटिव अगर हमको बनाना पड़े तो क्या करेंगे? नेगेटिव अगर यूज करते हैं हम लोग तो यहां लिखा रहेगा मैं नहीं खा चुका हूं। ये नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव है। तो इसको हम लोग अगर ट्रांसलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट ईटेन। ठीक है। आई हैव नॉट ईटेन। अगर इसी को इंट्रोगेटिव में यूज करें हम लोग इसमें तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव में अगर यूज करें तो क्या मैं खा चुका हूं। ठीक है। क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्या हो जाएगा? क्या मैं खा चुका हूं, तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि ये सब्जेक्ट है, तो इसका हम लोग आई यूज करेंगे और आई के साथ क्या लगता है? हैव। तो हैव आई ईटेन। अब इसी इंट्रोगेटिव में अगर WH हो, WH वर्ड यूज करें, कैसे होगा? मैं क्या खा चुका हूं। अब क्या अंदर आ गया है तो इसका WH के हिसाब से करते हैं। व्हाट, व्हेन, हु का यूज हम लोग करते हैं। तो यहां पहले आई के साथ क्या लग जाएगा? हैव लग जाएगा और ईटेन, हैव आई ईटेन। लेकिन क्या अंदर में है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? मैं क्या खा चुका हूं, व्हाट हो जाएगा, व्हाट हैव आई ईटेन। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में कि इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? क्या तुमने
अपना होमवर्क कर लिया। ठीक है, इसका कैसे बचाएंगे बच्चों, कैसे बनाएंगे इसको? क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया, चलिए क्या हटा देते हैं इसमें, तुमने अपना होमवर्क कर लिया तो क्या हो जाएगा, इसका हम लोग करेंगे इस तरह, यू हैव, देखो पहले सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे इसमें, क्योंकि हम पहले ही बताए थे कि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, यू के साथ क्या लगता है, हैव, यू हैव, और अपना होमवर्क कर लिया, होमवर्क कर लिया, ये करना क्या हो गया, बोलो ये करना क्या हो जाता है इसमें, तो इसमें आपका यू हैव डन, इसको हटा देते हैं पहले, यू हैव डन योर होमवर्क। ठीक है, तुमने अपना होमवर्क कर लिया, यू हैव डन योर होमवर्क। अब ये सिंपल में है, ठीक है, सिंपल में है, तो सिंपल में आप फिर इसको नेगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, किसमें, नेगेटिव में। तो नेगेटिव अगर वाक्य होगा तो यहां क्या करेंगे हम, तुमने अपना होमवर्क कर लिया, तो इसमें क्या लिखा रहेगा, तुमने अपना होमवर्क, यहां लिखा रहेगा नहीं, तो कैसे बनाएंगे इसको, यू हैव नॉट डन योर होमवर्क। नेगेटिव में अगर बनाते हैं तो इसको हो जाएगा इसका, यू हैव नॉट डन योर होमवर्क। अगर इसको इंट्रोगेटिव में बनाया जाए, इसमें क्या हो जाएगा, तो इंट्रोगेटिव में इसको हम लोग पहले यूज करेंगे, हैव यू, हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद इंट्रोगेटिव में इसमें लिखा रहेगा क्या, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, तो क्या हो जाएगा, हैव यू डन योर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क। अगर इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हो, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, तो कैसे बनाएंगे, उसमें क्या होगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी क्या तुमने अपना होमवर्क नहीं कर लिया है, क्या करेंगे इसमें, हैव यू नॉट डन योर होमवर्क। ठीक है, अगर बच्चों इसी में आपको पूछ दिया जाए, ये क्या यहां ना लगकर यहां लग जाए, तुमने क्या अपना होमवर्क कर लिया है, तो कैसे बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव का ही पैटर्न रखेंगे, लेकिन उसमें WH आ जाता है, उसका आपको वर्ड लिखना पड़ेगा, तुमने क्या अपना होमवर्क कर लिया, तो क्या हो जाएगा, तुमने क्या, तो यू, बाकी सब वही रहेगा, यू हैव डन योर होमवर्क, लेकिन ये आप देख रहे हैं तो इसमें आपको यू यहां ना लिख करके कहां लिखना पड़ेगा, यहां, और हैव आपको कहां लिखना पड़ेगा, यहां, हैव यू डन योर होमवर्क। उसके पहले पूछा गया क्या, तो क्या क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो आपका हो गया व्हाट हैव यू डन योर होमवर्क, WH में, क्योंकि क्या अंदर में है, तो क्या के लिए पहले लगा दिए WH वर्ड, उसके बाद एज इट इज, जैसे इंट्रोगेटिव में था हैव, हैज, है ना, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, तो ये बस यहां चेक करना है, इसको यहां क्या के लिए लगा देना है। अगर क्या बाहर है, क्या अगर यहां पर है, तो आपको इसी तरह से करना पड़ेगा, इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि कुछ और एग्जाम्पल। हाँ बच्चों, अभी एग्जाम्पल में और देखते हैं हम लोग, वह अभी एयरपोर्ट से निकला है, ठीक है, वह अभी एयरपोर्ट से निकला है, तो इसका हम लोग कैसे बनाएंगे बताइए, वह अभी एयरपोर्ट से निकला है, तो ही हैज जस्ट लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, क्या लिखेंगे इसको, ही हैज जस्ट
ही के साथ हैज लग जाएगा, अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही हैज जस्ट लेफ्ट फॉर एयरपोर्ट, ठीक है। इसमें बेटा क्या है कि जस्ट का यूज करते हैं, इसमें जस्ट का यूज है, तो जस्ट का मतलब क्या होता है, अभी, जस्ट का मतलब अभी। ही हैज जस्ट लेफ्ट फॉर एयरपोर्ट। अगर ये नेगेटिव में होता तो क्या करते, ही हैज नॉट जस्ट लेफ्ट फॉर एयरपोर्ट, ठीक है। इसी तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा ईवर पर प्रयोग करते हैं। ईवर, ईवर का मतलब क्या होता है, कभी। क्या तुमने कभी बर्गर खाई है, बोलो, क्या तुमने कभी बर्गर खाई है, क्या तुमने कभी बर्गर क्या तुमने कभी बर्गर खाई है। इसका क्या करोगे बताओ, हैव यू ईवर ट्राइड बर्गर, क्या लिखेंगे, हैव यू ईवर ट्राइड बर्गर, हैव यू ईवर ट्राइड बर्गर। ये अफर्मेटिव में है। नेगेटिव होता तो क्या होता बच्चों, बताओ, यू हैव, ये क्वेश्चन वर्ड में बना है इसको, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में है, तो इंट्रोगेटिव है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। क्या तुमने कभी बर्गर खाई है, तो हैव यू ईवर ट्राइड बर्गर, ठीक है। अगर इसको अफर्मेटिव में करना होता तो क्या करते, यू हैव ईवर ट्राइड बर्गर, यू हैव ईवर ट्राइड बर्गर। नॉट लगा के बनाना होता तो क्या करते, यू हैव नॉट ईवर ट्राइड बर्गर। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है, उसने इतना खूबसूरत सूर्यास्त कभी नहीं देखा, उसने इतना खूबसूरत सूर्यास्त कभी नहीं देखा। तो यहां से तो हम इसको जज कर लेते हैं कि ये जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब इसको हमको ट्रांसलेट करना है तो क्या करेंगे, देखिए, ही हैज, अब यहां पर देखने वाली बात यह है बेटा कि इसमें नेवर, यहां कभी नहीं जो लिखा हुआ है ये नेवर से बनता है। he has never seen such a beautiful sunset, he has never seen such a beautiful sunset। तो इस तरह से आप इसको, सबसे पहले देखिए क्या है, पहचान पहले जरूरी है। पहचान आप करेंगे तो आसानी से आप, केवल एक स्ट्रक्चर आपको याद है तो आप उसमें आगे पीछे करके नॉट और हैव है इसका आगे पीछे करके आप इसको आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कुछ कि हाउ मच और हाउ मेनी का यूज, हाउ मच और हाउ मेनी का यूज। तो हाउ मच का यूज में हम लोग देखेंगे कि हाउ मच में जैसे बिल्ली ने कितना दूध पिया है। एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्ली ने कितना दूध पिया है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले बात है इसमें बच्चों की, हाउ मच मिल्क हैज द कैट ड्रैंक। इसमें हम लोग देखेंगे बिल्ली ने कितना दूध पिया है, तो इसमें हाउ मच का पहले प्रयोग कर देंगे हम लोग, ठीक है। हाउ मच मिल्क हैज
द कैट ड्रंक। ठीक है, यहां से आप देखिए बिल्ली ने कितना यानी पास्ट में एक्शन किया होगा और प्रेजेंट में एंड हुआ। जैसे हम लिखे थे कि एक्शन पास्ट में हुआ हो और रिजल्ट प्रेजेंट में हो, तो इसमें पूछा गया है कि कितना। तो प्यारे बच्चों इसमें लिखा है कितना, तो कितना का मतलब क्या होता है, हाउ मच। बिल्ली ने कितना दूध पिया है, तो सबसे पहले आप लिख देंगे इसको हाउ मच मिल्क हैज द कैट ड्रंक। ड्रिंक मत लिख देना क्योंकि ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक होता है, थर्ड फॉर्म उसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हाउ मेनी का यूज हम लोग देखते हैं क्या होता है। हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी में हम लोग क्या करते हैं कि कितने मनुष्य खाना खा चुके हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, कितने मनुष्य खाना खा चुके हैं। अब ये हाउ मेनी जो हमारा लिखा हुआ हाउ मतलब क्या होता है, कितना। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाउ मेनी मनुष्य के लिए क्या यूज करेंगे, पर्सन यूज कर दीजिए। हाउ मेनी पर्सन हैव टेकन देयर फूड। ठीक है, कितने मनुष्य खाना खा चुके हैं तो क्या यूज करेंगे, हाउ मेनी पर्सन हैव टेकन। डोंट यूज टेक, isn't it? Here question asks that in the form of present perfect tense. So बड़ा ही हम लोग को ध्यान से यूज करना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर आपको पहले याद होना चाहिए, तब आप इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हु का प्रयोग हो तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप इसको ज्यादा से ज्यादा अगर प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छी तरह से बना पाएंगे इसको। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। हाँ बच्चे, ये थोड़ा सा बच्चों, प्यारे बच्चों, इसमें देखिए कि एक एग्जाम्पल है, यह कुर्सी किसने तोड़ी है। ठीक है, यह कुर्सी किसने तोड़ी है, तो इसको हम ये पहले तो ये जज करिए कि ये सेंटेंस कौन सा है। तोड़ी है यानी पास्ट में एक्शन किया होगा, प्रेजेंट में रिजल्ट आया होगा। हाँ सर सही बोल रहे हैं। ठीक है, अब किसने तो यहां पर है अंदर में, तो इसका मतलब कि ये क्या है, हु का प्रयोग पहले हो जाएगा। ठीक है, हु का प्रयोग करेंगे, उसके बाद यह लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे हु हैज ब्रोकन दिस चेयर। ठीक है, अब यहां देखने वाली बात है कि हु तो यहां आ गया, अब हु के साथ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज लगेगा ही। ठीक है, इसके लिए आ गया, हैज हो गया। अब किसने के लिए क्या हुआ, हु हो गया, हैज हो गया। कुर्सी के लिए भाई चेयर तो आ ही गया ऑब्जेक्ट में, और यह जो आया आपका, यह क्या है, दिस। और तोड़ी है, ये तोड़ना जो है, ये तोड़ना क्रिया है, वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब आता है एक एग्जांपल और लेते हैं, तुम्हें बुलाने कौन आया है। तुम्हें बुलाने कौन आया है, तुम्हें बुलाने कौन आया है। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका क्या करेंगे, हु हैज कम टू कॉल यू, हु हैज कम टू कॉल यू। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें, हु कौन आया, तो हु आ गया यहां पर। अब आया है तो ये
एक्शन पास्ट में हुआ और रिजल्ट प्रेजेंट में हो तो क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो हु हो गया, हैज भी लग गया यहां पर, और बुलाने आया है ये वर्ब हो गया, कम टू कॉल यू, और यू आ गया अब क्या क्या इसके लिए, ठीक है। अब इसका हम लोग नेगेटिव में अगर लेते हैं तो तुम्हें अपना कार्य क्यों नहीं किया, एक एग्जांपल लेते हैं, तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया। तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया, ठीक है। इसका क्या करेंगे हम लोग, वाई हैव यू नॉट डन योर वर्क, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये पहले ध्यान दो, तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया, ये क्यों यहां लगा हुआ है, ये आपका इंट्रोगेटिव है, वो भी WH में है, इसलिए इसका पहले हम लोग यहां लिख दिए, जैसे WH में बताए थे हम, वाई लिख दिए, फिर उसी तरह से इंट्रोगेटिव का ही यूज हम कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव, हैव यू नॉट डन योर वर्क। इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग आराम से इसको सीख सकते हो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस आप करेंगे तो अच्छी तरह से इसको सीख जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट्स आप बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।